हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओजे क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो साथियों, हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की जो मैथ की सीरीज़ है, जो 2020 में हमने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था एसएससी ने। जो 2020 के एग्ज़ाम हुए थे उनका हम शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं मैथ का। हमने अब तक 6 सेट कर लिए। आज हमारा जो शिफ्ट है वो है 2 दिसंबर को जो शिफ्ट हुई थी फर्स्ट, उसका हम सॉल्यूशन आज करा रहे हैं। कल इसी प्रकार सेकंड शिफ्ट रहेगी और इसी प्रकार थर्ड शिफ्ट। हम लगातार इसका सॉल्यूशन हमारा चैनल ओजे क्लासेज पर आपको अपलोड कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ भी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ओजे क्लासेज के नाम से वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ओजे क्लासेज टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। हमारे पास आपको पता है दिल्ली पुलिस में जो मैथ के प्रश्न आते हैं वो कितने आते हैं, 15। देखिए प्रश्न नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है। उसके मासिक वेतन में से 25% घर का किराया, 15% बच्चों की शिक्षा और 18% अन्य मदों में खर्च हो जाता है। यदि उसकी मासिक बचत 7560 है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। देखिए इसके हमारे पास क्या है, हेनरी 25% किस में खर्च कर रहा है, घर के किराए पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, और जो शेष बच रहा है कितना, 18%। यानी कि 15% किस पर खर्च कर रहा है, शिक्षा पर, और 18% किस पर खर्च कर रहा है, अन्य पदों पर। टोटल खर्च कितना कर रहा है, 58%। तो 100 में से अगर ये 58% खर्च कर रहा है तो बच कितना रहा है, 42%। और हमारे पास प्रश्न में बचत कितनी है, 7560, और यहाँ बचत है 42। और हमें क्या चाहिए, मासिक वेतन। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, क्योंकि हमने वेतन कितना माना हुआ है, 100। 7 छिकी 42, इसको आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7, 0, 7 8 56, 0। 6 से आप डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6 और 6 8 48, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,000। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 2। एक दुकानदार वस्तुओं के क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है और 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 1/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 20% की छूट और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य के 40% छूट देते हुए बेचता है, तो उसका लाभ यानी परसेंटेज का। देखिए हमने माना कि दुकानदार के पास टोटल वस्तु कितनी है, 5। तो 5 का जो 3/5 है, यानी कि 5 का 3/5 कितना होगा, 3। ठीक है, 3 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है। और 1/5, 5 का 1/5 कितना होगा, एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। शेष 3 और 1 4, तो शेष कितनी बच गई, 1। इसको कितनी परसेंट हानि पर बेचेगा, 40%। तो हमने माना कि इसने जो 5 वस्तुएं हैं वो कितने रुपए में खरीदी, 100 में। तो टोटल इसने कितने में खरीद ली, 500 में। अब इसने जो एक वस्तु का क्रय मूल्य था 100, इसने कितना अधिक अंकित किया, 132, यानी कि 132% अधिक किया। अब इसने 132 में कितनी वस्तु बेची हैं, 3 वस्तु बेची हैं। कि कह रहा है कि इसने 32% अधिक अंकित करता है और 3/5 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है। 3 दूनी 6, 3 तिये 9 और 3 एकम 3, यानी कि 3 वस्तु बेचता है 396 में। अब शेष एक वस्तु को इसके 20% हानि पर बेचता है, यानी कि 80 अंकित मूल्य पर 20% की हानि, 80/100। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 105.6। इसी प्रकार एक वस्तु को बेचता है, इसके अंकित मूल्य है हमारा 132, इसका 40% छूट, यानी कि 60/100 में बेचता है। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 79.2। यानी कि इसने टोटल वस्तु खरीदी 500 में और बेच रहा है, इस वैल्यू को हम ऐड करते हैं इनको, तो टोटल आती है 580.8। तो हमको 500 में खरीदी और बेच कितने में रहा है, 580.8 में। प्रॉफिट कितने का ले रहा है, 80.8 का। कितने पर, 500 पर। तो डिवाइड कर देंगे 500 से, और हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य कितना माना था, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16.16% का क्या आएगा, लाभ। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 3। एक परीक्षा में एक छात्रों के समूह का औसत अंक 64 है। यदि 20 छात्रों के औसत अंक 93 और 25% छात्रों के औसत अंक 31, तो शेष छात्रों को औसत अंक। देखिए हमने माना कि हमारे पास जो टोटल छात्र हैं वो 100 हैं, इनमें से सबका औसत अंक 64, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 6400। कितना योग होगा, 6400। 100 में से 20 छात्रों के औसत अंक कितने, 91, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 0।
2 और 9 दूनी 18, ठीक है, 1820। इसी प्रकार 25 छात्रों के जो औसत अंक हैं वो कितने हैं? 31। इसको डिवाइड करेंगे, 25 एकम 25, 2 25 75 और 2 77, यानी कि 100 में से ये टोटल कितने छात्र हो जाएंगे? 20 और 25 45, यानी कि 45 छात्रों के जो औसत अंकों का योग है वो कितना हो जाएगा? 2595। अगर 100 में से 45 का योग 2595 है तो इसको हम किस में से माइनस कर देंगे? 6400 में से। तो हमारे पास कितने छात्रों का बचेगा? टोटल 55 छात्रों का जो योग बचेगा वो बचेगा हमारे पास 3805। कब बचेगा? जब हम ये वैल्यू को इस वैल्यू में से घटाएंगे। तो एक का हमें औसत चाहिए तो 55 का क्या दे देंगे? भाग। इसमें आप 55 से डिवाइड कीजिए, ये हमारी वैल्यू आएगी 69.2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारा 4 नंबर। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में और सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं तो अकेला सी। देखिए हमारे पास है ए प्लस बी, क्या है? ए और बी, ए प्लस बी मिलकर करते हैं काम को 10 दिन में, बी प्लस सी मिलकर काम को करते हैं 15 दिन में, सी प्लस ए मिलकर करते हैं 20 दिन में। इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। कितना आएगा? 60। अब हम इनकी निकालेंगे एफिशिएंसी। देखिए इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी आएगी 15 चौके 60 और 20 30 60, यानी कि टोटल तीनों काम करते हैं 13। कब करते हैं? जब 2 बार कौन आता है? ए, 2 बार आता है बी और 2 बार ही आता है सी। तो हमें एफिशिएंसी किसकी चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी की। तो 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा? 13/2, यानी कि मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी दी हुई है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की क्या दी हुई है? एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी की। इसमें से अगर मैं ए प्लस बी की एफिशिएंसी घटा देता हूँ तो किसकी आ जाएगी? सी की। इसकी एफिशिएंसी है हमारे पास 13/2 और ए प्लस बी की है 6। तो यहाँ से 6 दूनी 12, 13 में से 12 जाएगा, 1/2 क्या आएगी? एफिशिएंसी। और हमें काम कितना करवाना है? 60। और सी करता है एक दिन में 1/2 ऊपर जाएगा, 120 दिन में क्या कर देगा? ये 60 काम। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 5। वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड हो? देखिए मैं आपसे कहता हूँ हमारे पास संख्या है 54, इसके हम अंक बदलते हैं, क्या हो जाएगा? 45, और इनका क्या करते हैं? योग कितना आ जाएगा? 99। इसी प्रकार मेरे पास संख्या है 72 और इसको हम इस अंकों को चेंज करते हैं तो 27, इनका हम ऐड करते हैं 99। इसी प्रकार संख्या है 35, इसके अंक बदलते हैं 53, इनका योग करते हैं 88। यानी कि 2 अंकों की कोई भी संख्या और उसके अंकों को बदलकर उसमें हम ऐड करते हैं तो जो संख्या आती है वो हमेशा 11 से क्या होगी? विभाजित होगी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 6। 5808 की राशि को 2 समान किस्तों में किया जाता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी गणना वार्षिक तौर पर होती है 10% है तो ब्याज की कुल राशि कितनी होगी? देखिए हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्त की राशि हम किस प्रकार निकालते हैं? प्रिंसिपल मूलधन बराबर किस्त की राशि x प्लस 100/100 प्लस r प्लस ये होता है x 100/100 प्लस r का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। हमें 2 वर्ष के लिए कैलकुलेट करनी है तो 2 बार ये वैल्यू करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास किस्त की राशि कितनी दी हुई है? 5808, ठीक है। यहाँ 100 प्लस 110 यानी कि कितना आ जाएगा? 10/11 प्लस यहाँ x की वैल्यू है 5808 तो यहाँ भी 10/11 कितनी बार आएगा? 2 बार। इसका क्या होगा? होल स्क्वायर 10/11। अब देखिए यहाँ हमसे 5808 इंटू 10/11 क्या ले लेंगे? कॉमन। तो यहाँ बचेगा 1 और वहाँ बचेगा 10/11, यानी कि इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 21/11। इससे आप डिवाइड करेंगे 11 5 55, 11 दूनी 22 और 11 8 28, ठीक है। पुनः आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 44 और 11 8 48, यानी कि 480 इंटू क्या करेंगे? 21।
तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10,080। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की। एक प्रकाशक थोक विक्रेता को एक पुस्तक 30% लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को वह पुस्तक 25% लाभ पर बेचता है। फिर भी ग्राहक को 20% लाभ अर्जन पर 312 में बेची जाती है। थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, एक प्रकाशक के पास मानव मूल्य था 100, थोक विक्रेता को ही देता है 30% के लाभ पर 130 पर। थोक विक्रेता भी खुदरा विक्रेता को 25% के लाभ पर देता है 125/100। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। ठीक है, 4 तिये 12, 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5 25 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 तिया 15 और 1 16। यानी कि जो थोक विक्रेता है खुदरा विक्रेता को 162 में बेचता है और 130 में खरीदता है। अब ये भी ग्राहक को कितने में बेचता है? 20% के लाभ पर 120/100। 20 छिके 120 और 20 पंजे 100। ठीक है, इससे आप डिवाइड करेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 25, 32.5। इसको आप 32.5 इंटू 6 करेंगे तो 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 तिया 18 और 1 19। कितने में बेच रहा है? 195 में। प्रश्न में कितने में बेच रहा है? 312। यहाँ कितने में बेच रहा है? 195। और जो प्रकाशन ने खुदरा थोक विक्रेता को कितने में दी थी? 130 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 5 तिया 15 और 5 नाम 45, 5 दूनी 10 और 5 6 की 30, 13 तिये 39, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52, 3 अट्ठे 24। यानी कि 26 इंटू 8 करेंगे तो 208 वैल्यू आएगी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 8। 6060 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से में से 15, बी के हिस्से में 20 और सी के हिस्से में 25 कम कर दे तो उनके हिस्सों का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में जितना हिस्सा कम किया जाता है उसे टोटल वैल्यू में से माइनस कर देंगे। ए के हिस्से में 15, बी के हिस्से में से 20 और सी के हिस्से में से कितना कम कर रहे हैं? 25। ठीक है, इनको आप ऐड करेंगे, टोटल वैल्यू आएगी 60। यानी कि टोटल जो रुपए हैं 6060 में से कितने रुपए कम कर दिए? 60। तो कितने बच गए? 6000। ठीक है, तो अब इसका जो वैल्यू है वो रेशियो में टोटल कितना है? 5 7 5 12 और 8 कितना होगा? 20। ठीक है, और टोटल रेशियो में कितना है? 20। सी का हिस्सा कितना है? 8 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इससे डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 3 अट्ठे 24। यानी कि सी का हिस्सा कितना आया? 2400। लेकिन हमने सी के हिस्से में से कम कितना किया था? 25। कितना कम किया था? 25। तो 25 इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आएगी? 2425। यही हमें निकालना था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 9। देखिए, 20.5 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने में खूंटी से बंधी है। रस्सी की लंबाई 10.5 मीटर है। तो घास के मैदान को उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें गाय नहीं चर सकती। देखिए, ये हमारे पास कोई वर्गाकार क्या है? मैदान है। ये हमारे पास कोई वर्गाकार क्या है? मैदान है। देखिए, ठीक है, इसकी जो भुजा की लंबाई हमें दी हुई है प्रश्न में वो कितनी दी हुई है? 20.5। 20.5। लेकिन जो हमें इसके एक कोने की खूंटी से जो गाय बंधी है उसकी जो त्रिज्या है r, ये कितनी त्रिज्या आएगी हमारी? ये है 10.5। ठीक है, यानी कि इस जो क्षेत्रफल है इसमें ही गाय चर पाएगी और जो ये शेष क्षेत्रफल बचा है इसमें गाय नहीं चर पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें पूछा है कि अगर हम टोटल अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमारे पास जो अचर भाग का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा कितनी दी हुई है हमारे पास? 20.5। 20.5 इसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो स्क्वायर आता है वो कितना आएगा? 420.25। हमारे पास जो इसका स्क्वायर आया है वो कितना आया है साथियों? 420.25। अब देखिए, अब ये तो है वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें से अगर हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दें, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान है 22/7, r है 10.5 इंटू 10.5
थीटा है 90 और बटे 360, 9 चौके 36, 4 से होगा। यहाँ हम पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगी, यहाँ भी एक जीरो, ठीक है। 7 से आप डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 और 7 5 35, ठीक है। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 एक 21 पंजे 105, 2 से डिवाइड करेंगे 11 बार, यानी कि 11 3 33 इंटू 21 बटे 4, 33 इंटू 21 बटे 4। इसको करेंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 80, 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ 2 है तो ये वैल्यू आएगी बटे 8, 86.625। 86.625 को जब आप 420.25 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी 333.625 दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये 33.635 आएगी। आप इसको और चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 10। 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर लंबी 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार की टाइल को लगाया जाना है। पूरी दीवार ढकने के लिए संभावित टाइलों की संख्या, देखिए यहाँ वैल्यू मीटर और सेंटीमीटर में है और यहाँ मीटर में, तो हम सरेटी वैल्यू को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर 300 और 50 है 350 सेंटीमीटर, इनटू क्या है 400 मीटर को, 4 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे, 4 से 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए ये हमारे पास क्या होता है, ये एक क्या बन गया, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। अब इसमें हमें क्या लगानी है, वर्गाकार टाइल, तो इसमें हम इनका क्या लेंगे, SCF, और 350 और 400 का जो SCF आएगा वो कितना आएगा, SCF 50। तो SCF आता है वही क्या होती है, भुजा। तो इसकी क्या होगी, एक साइड 50 टाइल की, दूसरी साइड भी कितनी है 50 से डिवाइड करेंगे, 5 8 40 और 5 7 35, 7 इंटू 8 करेंगे, क्या आएगा 56। यही हमें निकालना था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। एक व्यक्ति निश्चित दूरी चाल से तय की, यदि वह 6 किलोमीटर अधिक तेज़ लगता तो उसे 30 मिनट का कम समय लगता है, यदि 4 किलोमीटर कम कर देता तो 30 मिनट का अधिक समय लगता है। देखिए माना कि जो व्यक्ति है उसकी चाल कितनी है x, और वह अगर चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समयांतर कितना है 30 बटे 60। 30 मिनट में है, इसको हम घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की चाल x थी, यदि इसकी चाल हम कितनी कर देते 4 कम, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर 4 इंटू समयांतर 30 मिनट का अधिक समय लगता, इसको हम 60 से भाग देंगे, मिनट को घंटे में बदलेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर 2 स्पीड दी हुई है तो S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू हमारे पास क्या होता है समयांतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समयांतर, ठीक है। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 30 बटे 60 से 30 बटे 60 कैंसिल, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये आपस में क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर होगा और ये इधर होगा। तो देखिए 2x प्लस 12 बराबर वैल्यू आएगी 3x माइनस 12, 3x माइनस 12, ये x इधर जाएगा और 12 इधर आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 12। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कांच के ठोस गेंद को पिघलाकर 3 mm त्रिज्या वाली कांच की क्या छोटी गेंद में परिवर्तित किया जाता है, तो बनी हुई छोटी गेंदों की संख्या। इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं, बड़ी वस्तु का आयतन बटे छोटी वस्तु का आयतन, क्या लेते हैं, बड़ी वस्तु का आयतन बटे छोटी वस्तु का आयतन। अब बड़ी वस्तु भी हमारी गोला है और छोटी वस्तु भी गोला, बड़ी वस्तु का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, छोटी वस्तु का आयतन भी कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई से, यानी कि बड़ी त्रिज्या का क्यूब बटे छोटी त्रिज्या का क्यूब। ये त्रिज्या सेंटीमीटर में है और ये त्रिज्या mm में। 9 सेंटीमीटर को अगर हम mm में बदलेंगे तो 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगी 90 mm। बड़ी त्रिज्या है r क्यूब, 90 इंटू 90 इंटू 90, छोटी त्रिज्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 30 30 और 30, इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू 30 900 इंटू 30 कितना हो जाएगा 9 तिया 2700, 27,000।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। 16,000 पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप में होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। देखिए अमाउंट है टोटल 16,000 रुपये, दर है 5% की और समय है 3 वर्ष। इसको हमें पता है ट्री मेथड से कैसे करते हैं, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। पहले वर्ष 16,000 का 5% ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, 16 पंजो 80, 800। तो तीनों साल कितना कितना ब्याज लग रहा है, 800। ठीक है, यहाँ भी रेट कितनी है, पहले वर्ष भी 5%, दूसरे वर्ष भी रेट कितनी है 5% और तीसरे वर्ष भी रेट कितनी है 5%। अब इसका यहाँ ब्याज लगेगा, 800 का 5% होता है 40। अब इस 800 का ब्याज यहाँ भी लगेगा 40 और इसका भी यहाँ भी लगेगा और अब इसका यहाँ लगेगा 40 ब्याज, और 40 का 4% कितना होता है, 5%, 2। अब देखिए यहाँ ये जो फर्स्ट लैंड में होता है ये होता है साधारण ब्याज, ये जो होता है अलग से, ये जो बटे में आप मान सकते हैं ये होता है डिफरेंस यानी कि अंतर। और जब इस ऊपर वाले में हम डिफरेंस जोड़ते हैं तो हमें मिलता है CI यानी, और हमसे इसमें क्या पूछा है, डिफरेंस। इससे हमारी तीनों चीज़ें निकलती हैं। ऊपर वाले को ऐड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 2400, डिफरेंस है 4 तिया 12, 120 और 2 122। और अगर हमें CI चाहिए तो 2400 में 122 जोड़ देंगे 2522, लेकिन हमें क्या निकालना था, डिफरेंस, जो कितना है 122। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या देखते हैं, डिफरेंस 6 और 11 में डिफरेंस है 5 का, इसी प्रकार 13 और 8 में डिफरेंस 5 का, 15 और 22 में 7 का, 19 और 36 में डिफरेंस है 17 का, और 25 और 8 में जो डिफरेंस है वो है 8 का। अब ये जो डिफरेंस आता है इसका हम लेते हैं LCM, कितना आया 680। अब 5 से इस LCM में डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 30, 136। अब ये जो इसमें भाग देने पर जो आया है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो इस प्रकार सबसे हम चेक करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो आएगी 25/33 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो वैल्यू आएगी, देखिए 8 8 8 64 और 8 पंजे 40, 85 इंटू 25 करेंगे तो इनकी जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो इसी से आएगी, यही सबसे बड़ी भिन्न होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 25% का ह्रास होता है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच 24,000 का अंतर है, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना होगा। देखिए इस पर क्या हो रही है, 25% की क्या हो रही है, कमी। 25% को हम लिखते हैं 1/4 यानी कि 4 में 1 की क्या कमी, तो कितना 3/4 यानी कि पहले वर्ष, ये है दूसरा वर्ष और ये है तीसरा वर्ष। तो पहले वर्ष कितनी रह जाएगी वस्तु, 3/4। अगले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर दूसरे वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 3/4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 4 वर्ष हो तो चलता रहेगा। अब इनका क्या हो जाएगा, ये 3/4, 9/16 और इसका क्यूब होता है 27/64। अब हमें जो डिफरेंस दिया हुआ है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है इन दोनों का। ठीक है, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 64 LCM लेंगे, 16 चौके 64 और 9 चौके 36 माइनस 27 करेंगे, जो वैल्यू आएगी 9/64। और जो प्रश्न में हमें जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है प्रश्न में साथियों, डिफरेंस हमें 24,000 का, कितने का दिया हुआ है 24,000 का। यहाँ डिफरेंस है 9/64, 64 जाएगा ऊपर। और पहले वर्ष के अंत में राशि कितनी थी, 3/4, तो इससे क्या कर देंगे, 3/4 से मल्टीप्लाई। देखिए 3 तिये 9 और 3 आठे 24। ठीक है, 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 64 दूनी कितना होता है 128 और 3 0। ये प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है प्यारे साथियों। इसकी अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो OJ क्लासेज के नाम से, वहाँ पर इसकी हम PDF आपको डाल दिए, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप OJ क्लासेज चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। इस पे हम आपको कंप्लीट इसकी सीरीज़ करा रहे हैं। इसमें हम मैथ प्लस रीजनिंग, GK और साइंस का भी आपके लिए जल्दी चालू करेंगे। मैथ का चल रहा है, रीजनिंग और GK आपके लिए चालू होने वाली है। ये 2020 में जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हुई थी उसके ओल्ड पेपर का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं शिफ्ट वाइज।
आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।